धरना किस स्टेज पे है? सभी को जय भीम। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आया हूं और हमारा पहले दिन से रितु बहन को समर्थन है हर एंगल से। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि कल हम नई दिल्ली गए थे, पार्लियामेंट थाने में हमें कॉल किया था, वो मैटर अलग है। तो पूरा नई दिल्ली से लेकर के और यहाँ नॉर्थ दिल्ली सारा घूम के आए, जैसा भी है ये आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर रितु के धरने के अलावा कोई रेहड़ी पटड़ी खोमचा कुछ नहीं है, सिर्फ एक आप लोग ही बैठे हैं। ये जीत की निशानी है, आपकी एकता की निशानी है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को शायद ध्यान हो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यान से सुनना। और बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये सुंदर संविधान तैयार करके 26/11/1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सौंप दिया था। और ये तय हुआ कि सरकार किसी की भी हो, चाहे ईमानदारी से इस संविधान के मुताबिक इस देश को चलाएंगे। अब सबसे ज़्यादा कार्यकाल तो कांग्रेस का रहा है, उन्होंने कुछ लूज पॉइंट छोड़े तो आज ये आरएसएस हावी हो गया। जैसे ही संविधान दे करके बाबा साहब घर गए तो उनके सेवक थे नानक चंद रत्तू, उन्होंने पूछा कि बाबा साहब शाम को उदास हो गए, कि आप उदास क्यों हैं? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि जिन लोगों के हाथों में मैं संविधान दे के आया हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि वो उस पर इस देश को चलाएंगे। और वो बात 25 नवंबर 1949 की बात आज पूर्ण तरह सत्य साबित हो रही है। क्या देश संविधान से चल रहा है? कांग्रेस की गलतियां ये रही हैं कि उन्होंने भी संविधान को पीछे रखा, छुपा रखा, बाबा साहब की विचारधारा पे काम नहीं किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगतना पड़ा। वो अगर सोशल जस्टिस को लेकर चलती और संविधान से ईमानदारी से लागू करती तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। मैंने 2019 में बोला था, दोनों बहन भाई संविधान ले लो हाथ में और पूरे भारत में घूम जाओ। अगर तुमने सत्ताधारी पार्टी संविधान में बहुत बड़ी फेरबदल कर रही है और हटाने की तैयारी में है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो याद रखें 2 अप्रैल और 1 नवंबर 1818 भीमा कोरेगांव, ये 90% जनता, इनको छेड़ो मत, छुपने को जगह नहीं मिलेगी। और मेरे क्वेश्चन उससे भटकाओ मत। कब टाइम आएगा सर जब छिपने को जगह मिलेगी नहीं संविधान विरोधी ताकतों की? तो 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर आगे कहा था ना टीवी पे, कल से नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 56 इंच का सीना है। मेरी गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, इतनी हिम्मत करके दिखाएं, आए 8 बजे टीवी पे और कह दें कल से जो ना ये संविधान मैं नहीं मानता। मतलब दिखाएं हिम्मत। डर है उन्हें, संविधान का डर है, पब्लिक का भी डर है। 24 में इसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ेगा जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जो लोग संविधान की शपथ लेकर के सत्ता में आए और आज संविधान बदलने की बात करें वो देशद्रोही हैं। 124A आईपीसी का केस बनता है उनके खिलाफ 15 अगस्त को। विवेक ओबराय क्या बोलते हैं? संविधान काफ़ी पुराना हो गया, इसको बदल देना चाहिए। अरे उससे पुराने तो तुम्हारे ग्रंथ हैं, तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण, जो शूद्रों को कुछ भी नहीं देते, सारे इनके खिलाफ लिखे हैं, उनको कब बदलोगे? बीच बीच में सुरा छोड़ देते। मोहन भागवत का भी बयान आया कल अखबार में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं कहेंगे, चलेगा जब तक। पीछे कहा था कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है। ये नकली बयानबाजी है उनकी। क्या है मोहन भागवत? क्यों दे रखी है जेड पुलिस सिक्योरिटी? कितना असला है उनके पास? बगैर लाइसेंस के असला रखना कानूनी अपराध है। 25/59 आर्म्स एक्ट। कहाँ गई देश की पुलिस? कहाँ गई देश की एजेंसियां? आई भी कितनी एजेंसियां हैं, ढूंढे ना वहाँ। नागपुर हेडक्वार्टर में कितना असला बारूद गोला बारूद क्यों भर रखा है? ये जलाएंगे देश को।
ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। गोधरा से देख लीजिए, गोधरा, मणिपुर, मेवात और 2020 के दंगे दिल्ली के, और उनके कौन मुलजिम थे? 4, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा। डीसीपी के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि रास्ते खाली करवा दो, नहीं तो हम 2 दिन बाद देख लेंगे ट्रंप जाने के बाद। जब से दंगे शुरू कर दिए। तो ये प्रमाण इस बात का है पुलिस उनके प्रोटेक्शन में, समर्थन में। कौन? रात को हाई कोर्ट खुला था, पत्रकार महोदय, रात को हाई कोर्ट खुला था। एक डीसीपी को बुलाया कि ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। उस जज, मान्यवर जज का नाम है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, मुरलीधर, कि आप कल इन 4 के खिलाफ केस दर्ज करके FIR की कॉपी लेकर 2 बजे यहाँ कोर्ट में आइए। लेकिन मनुवादी ताकतों के नीचे सब कुछ हार जाता है। रात को उनका जज का ट्रांसफ़र कर दिया और चंडीगढ़ उठा के मारा। अभी आपने कहा कि ओबराय के खिलाफ 324A IPC बनता है। 124A 124A देशद्रोही का मुकदमा बनता हाँ, हमने कंप्लेंट दी है। लागू मतलब कंप्लेंट दी है? हमने कंप्लेंट दी है, पार्लियामेंट थाने में दी है जी। उस पर एक्शन हुआ? एक्शन मेरे हाथ में तो नहीं है ना, एक्शन तो उन्हीं के हाथ में ना, वही तो सरकार तो उन्हीं के हाथ में है ना। हाँ, हम तो एक लाइन भी बोल दें तो जेल। हमारे लोग, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू झूठी एप्लीकेशन पे डॉक्टर रीतू सिंह यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, नौकरी चली गई है। यही तो मनुवाद है, यही तो मनुवाद है। सत्ता का मिसयूज यही तो है। अगर इनका फॉल्ट होता तो ये जेल में होती। ये बगैर कसूर करे रोड पर हैं, और जो कसूर है उसको सम्मानित किया जा रहा है। और फिर कहते हैं हर भाषण में, नाम लूँगा तो जो ना भावना हाथ हो जाएंगी, मेरी सरकार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी जिम्मेदारी है। ये तो 12 किलोमीटर दूर बैठी है, आज 12वां दिन हो गया, यहाँ नज़र नहीं पड़ी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नाम नहीं लेते हम किसी का। चाइना कितना अंदर घुस गया, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। क्या ड्रामा कर रखा है ये। इस तरह से सर, एक CM के बेटे ने कहा कि हिंदू समाज को ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके उस पे जो है आधार पे अयोध्या के महंत ने कहा जो उसका सर काट के लाएगा उसको जो है 10 करोड़ रुपए देंगे आप। तो उनके ऊपर केस नहीं बनता क्या? नहीं, अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले तो मेरी ED के डायरेक्टर से गुजारिश है, जिनका 4 बार कार्यकाल बढ़ा लिया, क्योंकि वो इतने काबिल है। मिश्रा जी नाम उनका, अनिल मिश्रा हैं या क्या मिश्रा हैं, उन्हें जाना चाहिए। ED भेजें कि 10 करोड़ रुपए उनके पास आए कहाँ से? भीख मांगने वाले लोग हैं, कहाँ से आए 10 करोड़? पहले तो ये काम करें, फिर उनके खिलाफ FIR लॉन्च करें देशद्रोह की, उसको जेल में डालें। पहले तो एक बार पहले ही 20 ने नाटक किए हैं कि मैं 15 अगस्त को या 26 जनवरी को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो मैं जल समाधि ले लूँगा। ये नाटक तो 4-5 बार कर चुके हो नाटक, तो कहीं नहीं जल समाधि ली। ये लोग सारे के सारे ये उग्रवादी हैं। हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसके ऊपर मर मिटने को तैयार हैं? ये बाबा साहब ने कहा था, अगर केस करना तो बाबा साहब पे करना। रिडल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू धर्म की पहेलियों में लिखा है कि राम और कृष्ण काल्पनिक कहानियाँ हैं। केस करना तो करें, उस किताब पे करें, वो ला दूंगा मैं किताब कल। और बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। 1935 से लेकर के और सारे अध्ययन किए उन्होंने, वेद पुराण शास्त्र मनु ये समर्तियाँ सारी। और उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को कोई 8 लाख लोग बताता है, कोई 6 लाख लोग बताता है, उनके साथ वो धर्म उन्होंने ग्रहण किया। देश में इस वक्त हिंदुज्म चरम पर है या बुद्धिज्म चरम पर है? मैं तो ये कहता हूँ माननीय सरकार से और सारे न्यायालयों से, ये तो अंडरस्टूड है, ऑन रिकॉर्ड है। सम्राट अशोक के 84,000 बौद्ध विहार कहाँ गए, किसने कब्जा किया है? ढूंढे ना उनको। ASI क्या कर रही है? ये बरगलारे हैं। आप 24 में इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इनको बिल्कुल उखाड़ दीजिए। EVM के दम पर ये लोग टिके हुए हैं सत्ता में, क्या इनको उखाड़ना आसान है क्या? EVM के दम पे दोबारा आ जाएंगे तो? EVM का भी विरोध है, उसके लिए कौन विरोध कर रहा है? आज रैली निकल रही है भाई चंद्रशेखर की, सिद्धार्थनगर में देखो कई लाख लोग हैं। हाँ, उन्होंने बोला है EVM हटाइए।
कोशिश करना इंसान का फर्ज है। हमारे नेताजी, आज तक किसी ने संविधान पर वोट मांगा? हर पार्टी, एक सेकंड प्लीज, हर पार्टी कहती है मैं ये दे दूंगा फ्री, मैं ये दे दूंगा फ्री, मैं ये दे दूंगा फ्री। तुम भिखारी बना रहे हो। तुम हर एक पार्टी ये कहे कि संविधान के साथ रहेंगे, हम इसको ईमानदारी से लागू करेंगे। ये कोई नहीं कहता। क्यों नहीं हिम्मत होती किसी पार्टी की? उल्टे सीधे जुमले। 15 लाख भी आ गए होंगे सबके खाते में, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे सबको। SC ST OBC के कंधे पे हिंदू राष्ट्र बनाने। मैं कल नई दिल्ली गया था, जहाँ देखो वहीं एक ही चेहरा, जैसे 140 करोड़ में एक ही चेहरा है और कोई है ही नहीं। जो गरीबी को ढकने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है, ट्रंप जी आए थे जब, या अब, या जब चीन के राष्ट्रपति जी आए थे जब, जो गरीबी को ढक दे हम, विदेशी हमारी गरीबी को ना देख पाएँ, यही पैसा बचा करके इन गरीबों का उत्थान हो जाता है। इनका घर से कुछ नहीं लगता था। ये जो आपने कहा है कि गरीबी को ढका गया है, क्या इसका विरोध लोकल आवाम को करना नहीं चाहिए, जनता को करना नहीं चाहिए? जनता को इतना असहाय बना दिया है कि वो सिर्फ 2 टाइम रोटी कैसे खा ले और ये वो सांस ले लें। और वो बता देता हूँ आपको, अगर इनके हाथ में ये ऑक्सीजन हो ना, मनुवादियों के हाथ में, तो SC ST OBC को जो ना गला घोट कर मार दें ये लोग, आपको ऑक्सीजन भी नहीं आने दें आप तक। इनकी ये विचारधारा है। SC ST OBC के ऊपर हिंदू राष्ट्र की ये मांग कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो बता तो दिया, कितना बार क्वेश्चन करोगे? हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना बनेगा। कौन है हिंदू? आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? हिंदू है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जो इन तीनों कैटेगरी से बाहर हैं वो सारे शूद्र हैं। और ये 12% लोग हैं, 88% लोग शूद्र हैं यहाँ। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसके अंदर माइनॉरिटी भी शामिल है। और आप लोग कल बनाई ना, जन्माष्टमी मनाई ना, सबने बड़े खुश होकर मनाई होंगी। बड़े वो, क्या किसी के घर में राधा जैसी बेटी चाहिए? किसी को चाहिए? कृष्ण जैसा बेटा चाहिए? कोई नहीं चाहेगा। और शिव जी जैसा नशेड़ी भंगेड़ी पति चाहिए हमारी महिलाओं को? चाहिए किसी को? तो फिर क्यों पूछते हैं उनको? जो तुम्हें गुलाम बनाने के लिए जो ना सारे हैं, उनको लात मारो, उस धर्म से बाहर निकलो। यही है एक मिशन मूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।